हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मालेमा इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मालेमा भी कहते हैं। यह एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो सेल के इंटीरियर साइड को उसके आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। It appears in thin section with electron microscope as a triple layered structures about 7.5 to 10 nanometers thick. The term cell membrane was coined by Nageli and Kramer. सबसे पहले इस टर्म सेल मेम्ब्रेन को नागेली एंड क्रैमर ने दिया था 1855 में, और द टर्म प्लाज्मा लेमा जो है J.Q. प्लाव ने दी थी 1931। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बना होता है, इसलिए इनको हम लाइपोप्रोटीन्स भी कहते हैं। प्रोटीन्स और लिपिड्स के अलावा इनके अंदर ओलिगोसैकेराइड्स होता है 1 to 5%, वाटर होता है 20%। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स होता है 20 to 70% और प्रोटीन्स होता है 20 to 70%। लिपिड्स जो हैं दे आर द ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैट्स एंड ग्लिसरॉल्स। लिपिड्स जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं फैट्स और ग्लिसरॉल्स के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 4 मेजर तरह के लिपिड्स मिलते हैं। फोस्फोलिपिड जो सबसे ज़्यादा होते हैं, स्पिनिगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टेरॉल्स। ये सब एम्फीपैथिक होते हैं। सबसे पहले हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एम्फीफैटिक या एम्फीपैथिक होते हैं, जिसका मतलब उनके अंदर बोथ पोलर हाइड्रोफिलिक रीजन होता है और एक नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ग्लिसरॉल का बना हुआ होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है। टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है और उसके अंदर 2 चेन्स फैटी एसिड्स की होती हैं और वो इनसॉल्यूबल इन वाटर होती हैं। ये जो दोनों चेन्स हैं, हाइड्रोफिलिक चेन्स एंड हाइड्रोफोबिक चेन्स, दे आर बोथ लिंक्ड कोवेलेंटली। हाइड्रोफिलिक हेड्स जो हैं वो आउटर और इनर फेसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल्स जो हैं वो लेयर के मिडिल पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 2 तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कैन बी सेपरेटेड बाय एंजाइम प्रोटीज। ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम एंजाइम प्रोटीज के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। 2 मेन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, स्पेक्ट्रीन आरबीसी के अंदर और एटीपेज इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, दे आर एम्बेडेड इन लिपिड बायलेयर। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं ये लिपिड की बायलेयर के अंदर एम्बेडेड होती है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी एंजाइम्स, वो एंजाइम्स के द्वारा सेपरेट नहीं हो सकती क्योंकि वो इंटीग्रली प्रेजेंट होती है। 2 मेन तरह के इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, रोडोप्सिन इन रेटिना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये 2 तरह के प्रोटीन्स जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के बीच में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन इज़ बाय इंटीग्रल प्रोटीन्स। ज़्यादातर प्रोटीन्स इसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ देम पास थ्रू द एंटायर थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इसलिए इनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं। Models of plasma membrane. The first model of plasma membrane is known as a lamellar model or sandwich model, which was put forward by Danieli and Devson. डेनेली और डेवसन के अनुसार बायोमेम्ब्रेन के अंदर 4 लेयर होती है, 2 फोस्फोलिपिड्स की और 2 प्रोटीन्स की। फोस्फोलिपिड्स एक डबल लेयर बनाते हैं। द फोस्फोलिपिड बायलेयर इज कवर्ड ऑन आइदर साइड बाय अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ग्लोबुलर एंड अल्फा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। फोस्फोलिपिड बायलेयर के दोनों तरफ हाइड्रेटेड ग्लोबुलर और अल्फा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। The hydrophilic polar ends of the phospholipid molecules are directed towards the protein. Hydrophilic polar heads
जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के हैं उनके दोनों तरफ जो है प्रोटीन्स रहते हैं। द टू हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। द हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स ऑफ द टू लिपिड लेयर्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर and where they are held together by hydrophobic and van der Waals forces। जो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स हैं लिपिड की, वे हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहती है और दोनों के बीच में हाइड्रोफोबिक और van der Waals फोर्स एग्जिस्ट करता है। This model is fluid mosaic model. It is the most recent model of plasma membrane which was proposed by Singer and Nicholson in 1972. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यह मॉडल जो है वह सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया था। इस मॉडल के अनुसार लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मोज़ेक अरेंजमेंट। लिपिड्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं एक जाल के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर सेमी फ्लूइड so that lipid as well as intrinsic proteins are able to make movements within the bilayer। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है एक सेमी फ्लूइड की तरह प्रेजेंट रहती है जिसके अंदर लिपिड्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो हैं वह अपना मूवमेंट आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से रॉबर्टसन मॉडल और डेनिली और डेंसल मॉडल के अंदर लिपिड्स और बायलेयर्स जो हैं वह लेयर्स के रूप में प्रेजेंट थी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये जो है लेयर्स के रूप में ना प्रेजेंट रह के ऐसा लगता था जैसे प्रोटीन्स के आइसबर्ग जो हैं वो लिपिड्स के सी में फ्लोट कर रहे हैं। हिमखंड प्रोटीन्स के वह लिपिड्स के समुद्र में तैरते हुए नज़र आते हैं। इंटरनल प्रोटीन्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स, वेयर द एक्सटर्नल प्रोटीन्स आर नोन एज एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटरनल प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं और एक्सटर्नल प्रोटीन्स को हम एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल भी कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द टोटल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स का अमाउंट है 70% और वो मेम्ब्रेन से एक्सट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। इंटीग्रल प्रोटीन्स पास इनटू द लिपिड लेयर टू डिफरेंट डेप्थ्स एंड एस्टेब्लिश हाइड्रोफोबिक बॉन्ड विद द लिपिड मॉलिक्यूल्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स लिपिड की लेयर के अंदर काफ़ी डेप्थ तक अंदर प्रवेश करते हैं और उनके साथ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनाते हैं। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो लिपिड की बाय लेयर के अंदर पूर्ण रूपेण धसे हुए रहते हैं। इन प्रोटीन्स को हम टनल प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। एक्सटर्नल प्रोटीन्स आर लोकेटेड सुपरफिशियली ऑन द टू सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल प्रोटीन्स जो हैं वो बायोलिपिड लेयर के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर अटैच्ड कोवैलेंटली टू द फोस्फोलिपिड हेड। बायोलिपिड का जो हाइड्रोफोबिक एंड है वहाँ पर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कोवैलेंटली अटैच होते हैं। द प्रोटीन्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेसिफिसिटी टू द मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्पेसिफिसिटी को मेंटेन करते हैं। द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में शिफ्ट लेटरली। ये जो प्रोटीन्स हैं ये शिफ्ट भी हो सकते हैं एंड दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिज्म टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Functions of plasma membrane. First, the cell membrane causes compartmentalization because plasma membrane separates cell from the external environment. Cell membrane सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। एज ए ऑर्गेनली दे अलाउ द सेल और ऑर्गेनलीज टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड फंक्शनल इंडिविजुअलिटी। यह एक ऑर्गेनल कवरिंग के रूप में सेल की आइडेंटिटी को मेंटेन करता है, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को और उसकी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी। कोई भी तरह की इंजरी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है। Plasma membrane allows the flow of material and information between different organelles of the same cell as well as between one cell and another. Plasma membrane materials के फ्लो को मेंटेन करता है और एक इंफॉर्मेशन को भी देता है between one cell and within the cell. Due to presence of plasmodesmata and gap junction, the biomembrane provide organic connection.
प्लाज्मोडेस्माटा एंड गैप जंक्शंस प्रेजेंट होने के कारण बायोमेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनिक कनेक्शन एडजेसेंट सेल के रूप में देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज अदर मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनली हैव सिलेक्टिव परमेबिलिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है सिलेक्टिव परमेबिलिटी। इसके कारण वह कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होने देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन possess specific substances at its surface which functions as recognition centers and points of attachment. Membranes have carrier proteins for active transport. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स कंटेन एंजाइम फॉर परफॉर्मिंग सर्टन रिएक्शंस ऑन देयर सरफेस। सेल मेम्ब्रेन के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसके द्वारा वो अपनी कुछ रिएक्शंस को कैरी आउट करती है, जैसे एटीपी सिंथेसिस के लिए और एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स आर यूज्ड फॉर बल्क इनटेक ऑफ मटेरियल्स बाय एंडोसाइटोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इनफोल्ड होते हैं जिसके द्वारा वो मटेरियल्स का इनटेक करती है। एज माइक्रोविली द मेम्ब्रेन्स बिकम स्पेशलाइज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। माइक्रोविली प्रेजेंट होने के कारण एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस कैरी आउट कर सकता है। Secretory, excretory and waste products are thrown out by plasma membrane through exocytosis. Secretory, excretory और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। इन नर्व सेल्स द सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। नर्व सेल की सेल मेम्ब्रेन जो है वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती है। प्लाज्मा लेमा प्रोवाइड शीट्स फॉर सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला की जो शीट्स है वह भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा बनाई जाती है। थैंक यू।